उसे माँ का मिल जाना। माँ यानी सासू माँ, क्योंकि सास भी तो माँ होती है ना। वह अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अपने आप को दुनिया की बहुत किस्मत वाली लड़की समझ रही थी। समझे भी क्यों ना, उसे इतना अच्छा परिवार जो मिला था। ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। आते ही माही ने पूरे घर का काम संभाल लिया और केवल कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। वो पूरे दिन हंसते मुस्कुराते सबका काम करती थी और अपने माथे पर ज़रा सी भी शिकन ना आने देती थी। ऐसे ही एक दिन अपने काम में व्यस्त थी। उसकी सास बार बार उसके नज़दीक आने के बहाने तलाश रही थी। आखिर बहुत कसमकस के बाद वह माही के करीब आई और बोली, सुनो माही बेटा, तुम्हें कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलिए मम्मी जी, माही ने उत्साहित होकर पूछा। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुमसे। अरे मम्मी जी, मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी माँ ही तो हैं, और माँ बेटी के रिश्ते में कैसा संकोच। आप अपने मन की बात निसंकोच मुझे कहिए। माही के मुंह से ऐसी बात सुनकर मम्मी जी ने थोड़ी हिम्मत करके कहना शुरू किया, सुनो माही, मैं तुमसे ये बात बहुत पहले ही कहना चाहती थी कि आज तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और अभी घर में तुम्हारा एक देवर और एक ननंद कुंवारे बैठे हैं। अभी तुम्हारी शादी में भी बहुत खर्चा हुआ है और अभी हमारे परिवार की स्थिति और बड़ा खर्चा वहन करने की स्थिति में नहीं है। माही मम्मी जी को हैरानी से देख रही थी। कोई बड़ा खर्चा? मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मम्मी जी माही की बात सुनकर सीधे अपने मुद्दे पर आ गईं। फिर धीरे से बोली, माही तुम बच्चे की प्लानिंग में जल्दबाजी नहीं करना। मुझे दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है। मम्मी जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर माही एकदम से झेप गई और वो मानो शर्म से गड़ गई और ऐसी हालत में उसके मुंह से कोई शब्द न निकल पाया। माही की एकदम ऐसी हालत देखकर मम्मी जी एकदम सकपका गईं और फिर उन्होंने माही के नज़दीक आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे की बात भूमिका बांधकर कहना शुरू किया, सुनो माही, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अभी तुम एक दूसरे को जानते ही कितना हो। अभी तुम और अक्षय आराम से घूमो फिरो, एक दूसरे को वक्त दो, और फिर तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, 22 साल ही ना। बच्चे के लिए तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, फिर जल्दबाजी क्यों की जाए। और वैसे भी बच्चा होने के बाद अनेकों जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं और फिर एक दूसरे के लिए समय निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा वक्त बच्चे की देखभाल में ही निकल जाता है। इतना तो तुम भी समझती होगी, तुम भी तो समझदार हो। और वैसे भी बच्चों के साथ तो पूरा जीवन व्यतीत करना है। जीवन के इन खूबसूरत खुशियों के पलों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। देखो आजकल कितने ही साधन हैं, इनमें से कुछ भी प्रिकॉशन के लिए यूज़ किया जा सकता है और फिर आराम से 2-3 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करना और अच्छे से उनकी परवरिश करना। वो शर्माते शर्माते मम्मी जी की बातें सुन रही थी। इतना कहने के बाद मम्मी जी वहाँ से उठकर चली गईं, लेकिन माही के दिमाग में दिन भर मम्मी जी की बातें घूमती रहीं। कितना सोचा था, सुना था लोगों से सास और ससुराल के बारे में कि सासुएं कितनी खड़ूस होती हैं और बहुओं को ससुराल में कितने दुख दिए जाते हैं, लेकिन मम्मी जी तो इन सब में कितनी विपरीत हैं। उन्हें कितनी परवाह है हमारी, वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचती हैं, हमारी कितनी भलाई चाहती हैं। और सही भी तो है, अभी हम एक दूसरे को जानते ही कितना हैं। चटमंगनी पटविया हो गया हमारा, तो क्या एक दूसरे को जानते और समझते। मम्मी जी सही कहती हैं, पहले अपनी लाइफ में सेट हो जाएं, फिर प्लानिंग करेंगे बच्चे की। हमारी शादी को भी पूरे 2 महीने हो गए, हम दोनों हनीमून पर भी कहीं नहीं गए। अक्षय की ऑफिस से छुट्टी मंजूर होते ही हम दोनों यहाँ के झमेलों से दूर मनाली की खूबसूरत वादियों में घूमने जाएंगे, कुछ वक्त साथ बिताएंगे। और ऐसा सोचते ही उसका चेहरा एकदम गुलाब के फूलों सा खिल गया। शायद आज मम्मी जी की जगह मेरी खुद की माँ भी होती तो वह भी मुझे ऐसे कभी नहीं समझाती। और उसके मन की यादों के घोड़े बिना लगाम ही दौड़कर उसके मायके पहुंच गए, अपने गांव में जहां उसका पूरा संसार बसा था, उसके पापा के रूप में, क्योंकि कोई और तो था नहीं वहाँ। माही ने कभी अपनी माँ को तो देखा ही नहीं। गांव वाले बताते हैं कि उसको जन्म देते ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर उससे बहुत दूर चली गई। माँ के जाते ही सभी नाते रिश्तेदारों ने पापा से रिश्ता ख़त्म कर दिया। यह सोचकर
कि इस बिन माँ की बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी कहीं उनके सिर पर ना आ जाए। लेकिन पापा ने ना केवल उसकी जिम्मेदारी उठाई बल्कि अच्छी परवरिश के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष ध्यान दिया तथा दुनिया भर की तमाम खुशियाँ उसकी झोली में डालने की कोशिश की। वह भी बिना किसी सौतेली माँ की छाया के। माही ने जब से आंखें खोली अपने पिता को ही अपने इर्द गिर्द पाया। पापा ने अकेले ही उसे माँ का दुलार और पिता का स्नेह दिया। उसकी दुनिया पापा से शुरू होकर पापा पर ही समाप्त होती थी। संसार में उसे अपने पापा से प्यारा कोई नहीं था। पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए अच्छे घर वर की तलाश शुरू की गई, क्योंकि एक तो गांव का माहौल, ऊपर से बीकॉम तक पढ़ी लिखी माही। हालांकि माही आर्थिक रूप से पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन गांव में कोई अच्छी नौकरी का आसार नहीं था। और फिर वर्तमान समय के माहौल को देखते हुए पापा उसे कहीं दूर शहर नहीं भेजना चाहते थे। उनकी सेहत पर भी उम्र का प्रभाव पड़ रहा था, अतः वो अपने जीते जी माही का हाथ एक योग्य लड़के को सौंप देना चाहते थे, जो कि उसको पलकों पर बिठा कर रखे, इस बिन माँ की बच्ची का दामन खुशियों से भर दे। अब तो उन्होंने अपनी आंखों में एक ही सपना संजो कर रखा था। आखिर संसार के सभी पिता यही तो चाहते हैं, अपनी लाडली को डोली में विदा करना। खैर, जल्दी ही उनके अच्छे घर वर की तलाश अक्षय पर आकर ख़त्म हो गई। साधारण परिवार का 6 फुट लंबा, थोड़ा सांवला रंग लिए हुआ सीधा सादा अक्षय उनको पहली नज़र में ही माही के लिए एकदम उपयुक्त जीवन साथी लगा। इधर तीखे नैन नक्श वाली, लंबे बाल वाली गांव की गोरी पहली ही नज़र में अक्षय के दिल में हिलोरे मारने लगी। माही को भी अक्षय पहली नज़र में ही भा गया, लेकिन फिर भी उसके लिए पिता की सहमति सर्वोपरि थी। दोनों ही परिवार इस खूबसूरत रिश्ते को जल्दी से जल्दी बंधन में बांध देना चाहते थे। अतः माही अपने पिता की दहलीज से धूमधाम से विदा होकर अक्षय की जीवन संगनी बन गई। बहुत खुश थी इतना बड़ा परिवार पाकर। कहाँ उसके परिवार में वह और उसके पापा, और यहाँ उसका भाई समान छोटा देवर अजय, बहन समान हम उम्र छोटी ननद निम्मी, और माँ बाप समान सास ससुर तो थे ही। कितना तरसी है वो एक प्यारे से परिवार को पाने के लिए। और शादी के बंधन के साथ ही उसकी यह हसरत भी पूरी हो गई। अचानक मम्मी जी ने आवाज़ लगाई, माही माही ज़रा 2 कप चाय बना दो। जैसे वह किसी गहरी तंद्रा से जागी हो। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। और वह चाय बनाने में लग गई। आज वह बहुत खुश थी और खुशी के मारे उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। रात को जब अक्षय कमरे में आया तो बोल पड़ा, क्या बात है, आज तो तुम्हारे खिले खिले चमकते चेहरे से कमरा रोशन हुए जा रहा है। ऑफिस से आया हूँ, तभी से देख रहा हूँ तुम्हारे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम गुलाब के फूल सी खिली खिली लग रही हो। हाँ हाँ अक्षय, आज बात ही कुछ ऐसी हो गई है, तुम भी सुनोगे तो झूम उठोगे। अरे वाह, ऐसी क्या बात है, जल्दी से मुझे भी बताओ, मेरा भी दिल खुश हो जाए। अक्षय किसी फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग बोले जा रहा था। माही ने अक्षय की तरफ देखते हुए खिले खिले चेहरे से मम्मी जी की कही सारी बात अक्षय को बता दी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, कितना सोचती है ना मम्मा हमारे बारे में। हाँ सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली है और मैं आपके परिवार का हिस्सा बनी। माही के चेहरे पर ऐसी प्यारी और भोली मुस्कान देखकर अक्षय को बहुत अच्छा लग रहा था। इस प्रकार उनकी गृहस्थी की गाड़ी चलते चलते 3 साल हो चुके थे, लेकिन इन 3 सालों में उनके जीवन में कोई नन्हा मेहमान नहीं आया और ना ही कोई 2-4 दिन सुकून से बिताने वाला, बाहर घूमने फिरने वाला, एंजॉय करने वाला दिन आया। और सबसे खास बात, ना ही इन 3 सालों में कोई मायके जाने वाला कोई शुभ दिन आया। क्या करोगी वहाँ जाकर, कौन है वहाँ जिसके लिए वहाँ जाओगी? अभी कोई काम भी तो नहीं है वहाँ, तो क्या मतलब है बिना मतलब वहाँ जाने से। जब भी मायके जाने का नाम लिया जाता उसे अक्सर यही बातें सुनने को मिलती थीं। अक्षय भी मम्मी जी के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन क्या कोई इस पीड़ा को समझने वाला था कि मायके की तो सूखी हुई रोटी भी बेटियों के हृदय को सुकून पहुंचा देती है।
और ऐसा सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंखों की कोरों में से पानी की बूंदें गिरकर उसके सूखे पड़े हृदय को गीला कर गईं। उधर पिता भी यह सोचकर अपने मन को तसल्ली देते रहे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है और क्या चाहिए एक पिता को। खैर, माही मायके नहीं जा सकती तो क्या, उसके पिता 6-7 महीनों में माही से मिलने आ जाया करते थे। हाँ, पर इन 3 सालों के बीच उसकी ननद निम्मी का विवाह तय हो गया था और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करके उसे विदा कर दिया गया था। उस दिन बाद जब उसे पग फेरे की रस्म के लिए वापस लाया गया तो वह बहुत खुश थी, जैसे कि आमतौर पर नवविवाहित लड़कियां होती हैं। उसने उत्साहित होकर अपने ससुराल की बहुत सी बातें अपनी हम उम्र भाभी माही के साथ शेयर की। निम्मी की बातें सुनकर माही के दिल को ठंडक पहुंच रही थी। निम्मी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और निम्मी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मम्मी जी भी सुबह से ये सब देख सुन रही थीं कि निम्मी सब बातें माही को बता रही है। उसके चेहरे को देखकर वो इतना तो समझ गई कि वह वहाँ बहुत खुश है। अगले दिन निम्मी पड़ोसन में रहने वाली अपनी सहेलियों से मिलने गई तो मम्मी जी मौका देखकर माही के पास आईं और बोलीं, तुमसे कुछ बात करनी है माही। मम्मी जी क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है, तुमसे कैसे कहूँ। मम्मी जी ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो बोलिए ना। माही मैं जानती हूँ निम्मी तुमसे बहुत घुली हुई है, तुम ननन भाभी कम दोस्त ज़्यादा हो। हाँ मम्मी जी वो तो है, मैं चाहती हूँ कि तुम निम्मी को एक दोस्त होने के नाते समझाओ। क्या समझाना है मम्मी जी, शायद मैं तो उसे ये नहीं कह पाऊँ। क्या बात है मम्मी जी, क्या कहना है, आप बोलिए ना, मैं बात करूँगी निम्मी से। माही तो मुझसे कहना कि वह जल्दी से मुझे नानी और तुम्हें मासी बनने का सुख दे। मम्मी जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर माही का दिल धक से बैठ गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गईं और अपने आप को सहज करते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप मम्मी जी, अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 15 दिन ही तो हुए हैं। हाँ माही वो मुझे पता है, वो क्या है ना कि सब ऐसा कहते हैं कि पहला बच्चा समय रहते हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा समय बीत जाने पर या लंबे समय तक प्रिकॉशन वगैरह यूज़ करने पर बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना सुनते ही माही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह एकदम से खड़ी हो गई और ताली बजाते बजाते तेज स्वर में बोली, वाह सासू माँ वाह, आज तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मेरी शादी होते ही तो आपने मेरे को तो कुछ और ही सलाह दी थी। अभी घूमो फिरो, ऐशो आराम करो, लाइफ एंजॉय करो, एक दूसरे को समझो, बच्चों की क्या जल्दी है। याद है मम्मी जी आपको कुछ? और आपकी सलाह मानने के परिणाम स्वरूप मेरी गोद आज भी सूनी है और ना जाने अभी गोद में कोई किलकारी गूंजेगी भी या नहीं, इस गोद में भी कोई आएगा या नहीं, और कोई आएगा भी तो कब तक। लेकिन तब बात बहू की थी और आज बात आपकी बेटी की है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। उन आंखों से आंसुओं की धार ढुलक कर गालों पर आ गई। अक्षय को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपने बहू और बेटी में इतना फ़र्क किया कि अपने ही परिवार के वंश वृद्धि को रोकने की साजिश रच डाली। मैंने क्या क्या सोचा था आपके बारे में और आप क्या क्या निकली। मम्मी जी आपने मेरे साथ साथ अपने बेटे के साथ भी छल किया है, उन्हें भी तकलीफ़ दी है। शर्म आ रही है मुझे आपकी घटिया सोच पर। आपको माँ का दर्जा दिया तो सोचा चलो इस बिन माँ की बेटी को माँ मिल गई। आपकी हर बात को मैंने आंखें मूंद कर माना और आप पर विश्वास किया। आपकी खुशी में मेरी खुशी जानी और आपने उसी विश्वास को तोड़ दिया। आपने मेरा भरम तोड़ दिया, आपने मुझे बहकाया, गलत नसीहत दी। क्या माँ ऐसी होती है? यदि आज मेरी माँ जीवित होती तो क्या वो मेरे साथ ऐसा होने देती? क्या वह भी मुझे ऐसी शिक्षा देती? मम्मी जी ने माही का यह रूप आज पहली बार देखा। वह माही की बातें चुपचाप सुने जा रही थीं और बोलती भी क्या। उसके पास आज माही की बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माही है जो उनकी हर बात चुपचाप मान लेती थी, उनका इतना सम्मान करती थी। वह अपने विचारों के गर्त में डूबी जा रही थी और दूसरी ओर माही रोते रोते बड़बड़ाती जा रही थी। सच कहते हैं लोग,
सास कभी माँ नहीं बन सकती और आप जैसी सास के कारण ही कभी कोई बहू बेटी नहीं बन पाती है सासू माँ। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।